आज सुबह सुबह यह खबर आई कि मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बाद में बीजेपी की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी गई। 21 फरवरी को केरल में जब बीजेपी अपनी विजय यात्रा की शुरुआत करेगी, उसी दिन ई श्रीधरन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आप जानते ही हैं कि ई श्रीधरन जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हैं। एक के बाद एक देश की कई ऐसी बड़ी रेल परियोजनाएं हैं जिनके सफल क्रियान्वयन के लिए वो जाने जाते हैं। आपको ये बता दें हम कि किस तरह से उनकी शुरुआत हुई है। वो केरल के रहने वाले हैं और हम ये कह सकते हैं कि जो आज आधुनिक भारत है उसके सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों में से एक इंजीनियर अगर कोई हैं तो वो ई श्रीधरन है। उन्होंने अपनी केरल में शुरुआत की। वो केरल के रहने वाले हैं। शुरुआत में ही वो काफ़ी मेधावी छात्र थे। इंजीनियरिंग में गए, उसके बाद रेलवे सेवा में वो गए हैं और उनके जीवन के एक से एक ऐसे कई किस्से हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह का उनका समर्पण रहा है, किस तरह की उनकी प्रतिभा है और किस तरह से वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको समय से पहले ही पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। ख़ास तौर से भारत जैसे देश में जहाँ पर लाल फीताशाही के चलते हम जानते हैं कि नौकरशाही के चलते कई प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो सालों साल पड़े रहते हैं, पेंडिंग होते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन श्रीधरन के खाते में ये बात जाती है कि जो उन्हें डेडलाइन दी गई जिस भी प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने उसे समय से पहले पूरा किया। एक किस्सा याद आता है कि जब मेनलैंड से रामेश्वरम को जो जोड़ने वाला पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया था जब वो शुरुआत में थे रेलवे सेवा में, और तब ये कहा गया था उनसे कि आप इसको पूरा कीजिए। उनको 3 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसको शायद 50 दिनों में ही पूरा कर दिया था। तो ये दिखाता है कि किस तरह से वो शुरुआत से ही एक बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर के तौर पर काम करते रहे हैं। कई सारे मॉडल हैं देश में जो उन्होंने शुरुआत की है। कोंकण रेलवे सेवा, जिसको सब जानते हैं, बहुत ही कठिन चुनौती थी, एक बड़ी परियोजना थी। भारत में पहली बार बीओटी मॉडल यानी बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल पर यह परियोजना पूरी की गई थी और ये परियोजना भी श्रीधरन ने समय से पहले ही पूरी कर दी थी। इसके बाद वो कोलकाता मेट्रो में रहे हैं। वो दिल्ली मेट्रो में आए जब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा थे, तब डीएमआरसी का चेयरमैन बना करके श्रीधरन को दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेट्रो की भी जो परियोजना थी उन्होंने समय से पहले ही पूरी की और एक के बाद एक झंडे उन्होंने अपने गाड़े हैं। उसके बाद देश की जो अन्य मेट्रो परियोजनाएँ हैं उनमें भी उनको हिस्सेदारी करने का मौका मिला। वो अपने कुछ राजनीतिक बयानों के लिए भी जाने गए, हालांकि रिटायर काफ़ी पहले हो चुके थे। बाद में वो कंसल्टेंट का काम ही करते रहे, लेकिन 2014 का जब चुनाव आया था तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि वो देश का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। तो एक तरह से उनके मन में शायद ये बात रही होगी कि वो बीजेपी में जाना चाहते हैं और इसकी भूमिका उन्होंने 2014 से ही बनाना शुरू कर दी थी। दिल्ली में एक और घटना हुई थी जिसमें कि उनका एक स्टैंड उन्होंने लिया था। वो ये था कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की बसों में, मेट्रो में मुफ्त सवारी होगी, तब उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा था कि इससे मेट्रो का जो मॉडल है उसको नुकसान पहुंचेगा और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बहरहाल अब वो बीजेपी में आ रहे हैं। 88 वर्ष के वो हैं, पिछले कई वर्षों से केरल में ही रह रहे हैं। आपको ये बता दें कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व उनका है। उनको श्रीमद् भगवद गीता से काफ़ी प्रेरणा मिलती है। दिल्ली में भी आइकन हैं, समाज के लिए जो प्रेरणा देते हैं, वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। श्रीधरन को पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण उनको मिल चुका है, उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी को ये उम्मीद है कि केरल में उनके साथ आने से कम मतदाताओं को ये संदेश जाएगा कि बीजेपी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। हम जानते हैं केरल जो है वो देश के सबसे शिक्षित राज्यों में से हैं और वहाँ पर ये जो मुकाबला होता आया है एलडीएफ यूडीएफ का, इसमें बीजेपी अपना एक
अपना एक मुकाम तलाश कर रही है और उन्हें लग रहा है कि इस बार शायद कुछ श्रीधरन के आने से उनका खाता जो है वो न सिर्फ जो पिछली बार खुला था, इस बार उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, इस उम्मीद के साथ वो श्रीधरन को अपने साथ ला रही है।